लगा वहां से उन्होंने सीट दी। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जमुना जी की बात कर रहे हैं और यहाँ शिक्षक आपके सामने खड़े हैं, इनसे आप पूछ लिए दर्द में क्या बताऊं। इस सवाल पर मैं आपके साथ हूँ, इस सवाल पर मैं आपके साथ हूँ। और ये बताइए क्या समस्या है आगे। हम 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं, जो कि 6 जनवरी को जिसका एग्जाम हुआ था और 2 महीने भर्ती जो है लंबित रही न्यायालय में। उसके बाद यानी गवर्नमेंट ने, सरकार ने 90-97 कट ऑफ लगाई है और 90-97 कट ऑफ लगाने के बाद सिंगल बेंच से जो ऑर्डर हुआ है 40-45% का हुआ है, जिससे कि बीएड बीटीसी के जितने भी योग्य और यानी कि अभ्यर्थी हैं जो कि 24-24 घंटे पढ़ के 150 में से 120 नंबर लाए हैं, वो ला रहे हैं, वो इस यानी कि भर्ती से बाहर हो रहे हैं। और यानी कि 60 नंबर पाने वाला जो शिक्षा मित्र है 63 नंबर के भारांक के कारण वो जो है यानी कि इस भर्ती को ले जाएगा, यानी कि वो जो है योग्यता का हनन हो रहा है और अन्यायपूर्ण। बताइए आगे, थोड़ा सा आगे आइए, बताइए। का था कि वो 60% पे भर्ती करेगी, फिर अब योगी जी हमारी बात को रख क्यों नहीं डबल बेंच पे। सरकार डबल बेंच पे जाने वाली थी, अभी तक सरकार डबल। आप कोर्ट तो गए थे ना? कोर्ट हम लोग नहीं गए, शिक्षा मित्र गए और सरकार गई थी। हमारी तरफ से शिक्षा मित्रों मतलब हमारी तरफ से सरकार गई थी। सरकार अब डबल बेंच पे क्यों नहीं जा रही है? सिंगल बेंच पे सरकार हार चुकी है। ठीक है, लगातार शिक्षकों की दिक्कत है और क्या सरकार हाई कोर्ट के डबल बेंच में जाएगी फैसले लेकर के? बताइए, आप ही पहले बता दीजिए। मेरा इसलिए प्रश्न है, सुन लीजिए सर, कि आदरणीय मेरे शिक्षकों के लिए मैं साधुवाद नमन इनके लिए, इनके प्रयासों के लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि सही समय पर ये अपनी आवाज उठा रहे हैं आपके सामने। जो इंटर पास बादशाह लगा दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक मना कर दिया गया था। अब वही कोर्ट, मैं ये नहीं कहना चाहता कोर्ट के बारे में कोई अपमानना नहीं देना चाहता, वही कोर्ट दूसरा जजमेंट लेके आती है। उस जजमेंट के खिलाफ अब योगी जी स्वयं गए हैं, तो उसमें डबल बेंच डाला गया है और इनका साथ न्याय होगा। 17% वाले इनको न्याय मिलेगा और इनको नियुक्ति दी जाएगी। सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब सिंगल बेंच में मामला खारिज हो गया ना, तो सरकार गई कहीं डबल बेंच में, कहीं किसकी जांच कराने की जरूरत नहीं है। कहा इसकी जांच कराने, सरकार ने कहा इसकी जांच कराने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, बताइए। देखिए अभी हमारे भैया, एक मिनट, हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि मैं इन नौजवान बीटीसी और बीएड के शिक्षकों को साधुवाद देना चाहता हूं। एक तरफ योगी सरकार अपना हक मांगने पर लाठियां चलवाई गई इन बच्चों पर, दूसरी तरफ योगी सरकार भ्रमित है। एक तरफ योगी सरकार पिछली बार जब कट ऑफ लिस्ट जारी की गई थी तब 40 से लेकर 45% पर कट ऑफ लिस्ट जारी की। अब दोबारा इन्होंने 60% पर कट ऑफ लिस्ट जारी की। कहीं ना कहीं जो अगर 45% पे करते हैं तो जो 60% वालों के साथ अन्याय होता है और 60% पे करते हैं तो वो 45 वाले % पर अन्याय। आप कह रहे हैं सरकार कहीं ना कहीं से अन्याय ही कर रही है। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके बात। मेरे साथ पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनका सवाल आना बहुत जरूरी है। आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। चाह रहा हूँ, जो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि क्या बोले हमने ये काम किया है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जहाँ की जनता, जहाँ के जो बीजेपी वाले हैं, सांसद हैं, जो मंत्री हैं, यहाँ का पानी पीते देखा जब मालूम पड़ जाती पानी कैसे होता है। और मैं परसों गया था, एक सेकंड सर, आरक्षण का वो हो रहा था तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी, सब लोगों ने मिलकर के, चाहे ममता बनर्जी हो, सब लोगों ने मिलकर के जो स्वर्ण आरक्षण का विरोध किया था। ऐसी इन लोगों की क्या मजबूरी थी, क्या स्वर्ण के वोट की इनको जरूरत है या नहीं, ये मैं स्पष्ट चाहता हूँ। ठीक है, पूछूंगा। ये 69,000 शिक्षक भर्ती डबल बेंच में जाना है, योग्यता को बचाना है, और ये क्या है? ये क्या है? ये शिक्षक भर्ती हुई थी 69,000, जिसमें शिक्षा मित्रों को 63 नंबर का भारांक दिया जा रहा है। तो जो 100 नंबर लेके आ रहा है वो तो घर पर बैठ के चौकीदारी करेगा और जो 60 नंबर लेके आ रहा है वो जाके शिक्षक बनेगा। तो ये किस बात की योग्यता है? तो योगी जी से ये अपील है कि वो डबल बेंच में जाए और जो योग्यता है उसका ध्यान रखे और जो कट ऑफ रखी गई थी 90-97 उसका बहाल करे। नहीं तो हमारे पास एक ऑप्शन है, जो सबसे नीचे होता है वोटिंग मशीन में, जिसको बोलते हैं नोटा, वो दबा के हम भी कह देंगे आप भी घर बैठिए और आप भी अपने घर की चौकीदारी करिए। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हैं। आप बताइए, मथुरा में क्राइम व्राइम ठीक है, कैसा चल रहा है? पहले से तो इम्प्रूव्ड है। हमने 177 वैकेंसी निकाली थी जो आज भी कोर्ट में पड़ी है, जबकि योगी जी ने पिछले साल 800 वैकेंसी होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की निकाली अस्पतालों में बनने के लिए। उसका रिटर्न एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया है, अब इंटरव्यू की तैयारी है। तो ये अंतर है, 6 महीने में रिजल्ट, इंटरव्यू सब पारदर्शिता के साथ हो गया और वहाँ कोर्ट में केस अभी भी पड़ा हुआ है। मैं मोदी योगी सरकार से यही पूछना चाहूंगी कि आज हम अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं उसके बाद में भी अगर उन्हें मगौड़े पकौड़े की ढकेल लगानी पड़ेगी तो हम अपने बच्चों को शिक्षा क्यों दें? ठीक है, ठीक है, ठीक, मैं आ रहा हूँ दोबारा। आप बोलिए।
मेरा सवाल कांग्रेस से है। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने